समस्त भगवत भक्तों को जय जय सीताराम। मैं पंडित अतुल तिवारी आप सभी का YouTube चैनल भक्त पथ अतुल तिवारी पर स्वागत करता हूं एवं निवेदन करता हूं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं वहां पर उपस्थित श्री रामचरितमानस के बालकांड की सुंदर लीलाओं का श्रवण करें और उन्हें अन्य लोगों को शेयर करें जिससे समस्त जगत को कथा का लाभ प्राप्त हो सके। पिछली कथा में हमने आपको सुनाया था कि भगवान ने माता सती को अपना प्रभाव दिखाया। कैसा प्रभाव? देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। भगवान ने अनेकों शिव, अनेकों ब्रह्मा, अनेकों विष्णु प्रकट किए, स्वयं को भी अनेक रूपों में प्रकट किया, परंतु अंतर क्या था? देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। पर ये सब अलग अलग रूपों में दिखे हैं, परंतु पूजे प्रभु देव बहु बेखा, राम रूप दूसर नहीं देखा। राम जी का एक ही रूप था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये अलग अलग रूपों में भगवान की सेवा कर रहे हैं, परंतु राम जी का रूप जो है वह एक ही है जो माता सती ने देखा। यह कथा हमने पिछली कथा में सुनाई थी। यहीं से आगे बढ़ते हुए और क्या भगवान लीला करते हैं। अवलोके रघुपथ बहुत तेरे, सीता सहित न वेश गनेरे। सोए रघुवर सोए लक्ष्मण सीता, देख सतीयत भई सविता। चारों तरफ भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। जय चितवह तह प्रभु आसीना, सेवह सिद्ध मुनीश प्रवीणा। उस वन में परीक्षा करने के लिए सती जी भगवान के पास गई थी और जब भगवान ने अपने प्रभाव को दिखाया, जो आगे देखते हैं तो श्री राम जी, जानकी जी, लक्ष्मण जी, पीछे देखती हैं तो श्री राम जी, जानकी जी, लक्ष्मण जी, इधर देखती हैं, दाहिने देखती है या बामांग देखती है, जिस तरफ भी देखती, ऊपर देखती, नीचे देखती, चारों तरफ दसों दिशाओं में प्रत्येक जगह जय चितवह ते प्रभु आसीना, भगवान ही भगवान दिख रहे हैं और अकेले नहीं। सोए रघुबर सोए लक्ष्मण सीता, वही रघुनाथ जी, वही सीता जी, वही लक्ष्मण जी, तीनों ये वही दिख रहे हैं। इनके रूपों में अंतर नहीं है, परंतु इनके पास जो सिद्ध मुनीश और ब्रह्मा विष्णु इनके चरणों की सेवा कर रहे हैं वे अलग अलग रूपों में। सती, विधात्री, इंदिरा, पिछली कथा में बताया था। अनेकों सती, अनेकों लक्ष्मी, अनेकों ब्रह्माणी भगवान की चरणों की सेवा कर रहे। ये जितने भी देवता दिख रहे हैं, इनके साथ साथ इनकी शक्तियां भी, जैसे उनके स्वरूप है वैसे ही अनुरूप हुए शक्तियां भी। राम रूप दूसर ने देखा, परमात्मा एक ही है। यह भगवान ने अपना प्रभाव दिखाया, क्योंकि सती जी भगवान का प्रभाव देखने ही गई थी तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभ मूरत देखी तिन तैसी। जिस प्रभाव को का अवलोकन करने के लिए माता सती भगवान की परीक्षा लेने के लिए गई थी, उसी प्रभाव का आज भगवान ने दिखाया। कुछ प्रभाव को दिखाया है, पूरा नहीं दिखाया और देख भी नहीं पाए उतने भी प्रभाव को। जब माता सती ने भगवान को इस प्रकार से देखा तो अब देख नहीं पाई। सोए रघुवर सोए लक्ष्मण सीता, देख सतीयत भई सविता। सती जी भयभीत हो गई, अब नहीं देख पा रही, इस माया को अवलोकित नहीं कर पा रही। भगवान की माया ऐसी ही है। कौशल्या जी को भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया था।
तुम कौशल्या जी भगवान के उस चतुर्भुज स्वरूप को देखते हुए फिर क्या कहती है? माता पुन बोली सो मत डोली, तजहु तात यह रूपा। मैं तुम्हारे इस रूप को देख नहीं पा रही। कौशल्या जी देख नहीं पा रही। भगवान ने जब जन्म लिया है, कौशल्या जी को दर्शन दिए हैं, तो कौशल्या जी को बोलना पड़ा मुख से, तजहु तात यह रूपा। इस स्वरूप का परित्याग कर दो, मुझसे सहन नहीं हो रहा, मैं देख नहीं पा रही हूं। की जय शिशु लीला आते प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। कौशल्या जी कहती हैं अपने उसी स्वरूप में आ जाओ। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। हे प्रभु, मुझे अब इस स्वरूप का दर्शन मत कराओ, मैं कर नहीं पा रही हूं। आप बालक बन जाए, शिशु लीला करें, वह सुख अनुपम है, अद्भुत है। और हमें भी भगवान के स्वरूप का ही दर्शन करना चाहिए। सभी भगवान के भक्त महात्मा लोग, काकभूषण जी भी, भगवान शंकर भी यही कहते हैं। और हम क्या करते हैं? आध्यात्म में चले जाते हैं। अरे आध्यात्म में जाना कोई बुरी बात नहीं। अध्यात्म में भी इसीलिए जाया जाता है कि हम भगवान के स्वरूप का दर्शन कर पाए। क्योंकि भगवान शंकर समाधिस्थ रहते हैं और वर्षों तक समाधि लगाए रहते हैं, परंतु उनका मन तभी तृप्त होता है जब वे अयोध्यापुरी में जाकर भगवान की शिशु लीला का दर्शन कर लेते हैं। उसके लिए उन्हें कितने कितने उपाय करने पड़ते हैं। उनको भगाया जाता है, उनको भगाया जाता है, क्योंकि उनको कौन रखेगा। वो जब पहुंचते हैं तो दरबान डंडा लेकर दौड़ पड़ते हैं। दरबान डंडा लेकर दौड़ पड़ते हैं कि यहां से जाओ बाबा। दरबान डंडा लेकर भागते हैं। ये कौन आ गया है? जोगी हमारे यहाँ पर। माता कौशल्या कहती इन्हें भगाओ, हमारा जो लल्ला है वह डर जाएगा। अच्छा, भगवान को तृप्ति नहीं मिलती तो वह मदारी का वेश बनाकर आ जाते हैं। काकभूषण जी को ले आते, कभी हनुमान जी को ले आते बंदर बनाकर। तो विनीत जी महाराज लिखते हैं कि गीत विनीत सो कौतुक सौरच, गीत भुसुंड जुगावन लागे। अब भगवान शंकर ने एक बार ऐसा उपाय किया कि हमें राम जी के दर्शन करना है, क्योंकि हम कितने ही वर्षों तक तपस्या करते रहे, जब तक भगवान के स्वरूप का हम दर्शन नहीं कर पाए तो उनको तृप्ति नहीं मिलती है। इसीलिए राम जी की लीला का हमें गान करना चाहिए। आध्यात्म का भी जो तत्व प्राप्त होता है वह यही है कि भगवान के स्वरूप का हमें ध्यान हो जाए, उनकी लीला में मेरा मन लग जाए। शंकर जी आते हैं और नहीं मिलता है तो काकभूषण जी को आते, कहते ये बहुत बढ़िया गाने वाला, तुम क्या करते हो? हम तो जोगी हैं, ये चेला है, गाता बहुत अच्छा है। हमारे गुरुदेव कथा सुनाते हुए कहते थे शंकर जी काकभूषण जी को लेकर आते और वहीं घूमने लगते राजमहल, अयोध्यापुरी में राजमहल के आसपास। तो कोई पता चलता बड़ा कोई सिद्ध महात्मा आए हैं, बड़े सिद्ध महात्मा आए हैं, ये हाथ बहुत अच्छा देखते हैं, भविष्य बहुत अच्छा बताते हैं। बात महल तक पहुंचती है, माता कौशल्या भी कहती बुला लाओ, राजमहल की रानी है। आदेश दिया जाता है, शंकर जी से पहुंचते हैं सैनिक, चलो आदेश आया है चलना है। दोनों लोग पहुंचते हैं तो पता चलता है कि हाथ कौन देख लेता, करे ये हमारा चेला है, ये बहुत बढ़िया हाथ देखता है, तो तुम बाहर बैठो। शंकर जी कहते हैं अच्छा, हम बाहर ये भीतर। अब तो बड़ा संकट आ जाता है।
तो शंकर जी कहते देखो ये अगर हम बजाएंगे नहीं, ये गाता भी अच्छा है और इशारा तो हम बताते तो हम ही, गुरु तो हम ही है इसके। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में विनीत जी ने पद लिखा, गीत विनीत सो कौतुक सौरच, गीत भुसुंड जो गावन लागे। और देखो इसमें एक और बात निकलती है कि आप भगवान के गुणों का गान कर कौन रहा है? कौआ। और कौए की वाणी में कैसी होती सबको जानता, परंतु कौआ भी यदि भगवान का नाम ले तो वह भी सुंदर होता। इसलिए हमें अपनी भाषा, आवाज, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि हमारी वाणी कैसी है, अच्छी है कि बुरी है, सुरीली है कि भद्दी है। भाषा भनित प्रभाव, गोस्वामी जी ने भी जब लिखी है रामचरितमानस तो पहले कह दिया कि मेरी भाषा तो भद्दी है, परंतु इसमें राम नाम होगा इसलिए अच्छी लगेगी सबको। तो काकभूषण जी कौआ गा रहा है, गीत विनुत सो कौतुक सौरच, गीत भुसुंड जुगावन लागे। काकभूषुंडी जी गा रहे हैं और शंकर जी क्या कर रहे हैं? झांक जरोखन में डमरू, पत पार्वती के बजावन लागे। ये गाने लगे और झरोखों से, अब ऐसे तो कोई घुसने नहीं दे रहा क्योंकि भगवान का स्वरूप इतना भयानक है, कौन आने देगा उन्हें राजमहल के पास, बालक डर जाएगा। तो झांक झरोखन में डमरू, पति पार्वती के बजावन लागे। तो इधर गा रहे हैं तो गाने की आवाज पड़ जाए राम जी के कानों में और झरोकों से भगवान शंकर झांक रहे हैं। बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। यही राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन नीन को जल है, यही तो है श्री राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन नीन को जल है। औरत राम कथा, राम कथा मुख राम को नाम, ये पुन राम को थलो है। रत राम सो मत राम सो, गत राम सो, राम को बल है। सबकी न कहो तुलसी की मते, इतनो जग जीवन को फल है। श्री राम स्वरूप अगाध अनूप, ये राम जी के रूप का दर्शन हमें प्राप्त हो जाए, बस यही जीवन का फल है। गोस्वामी जी कहते हैं, तो झांक झरोखन में डमरू, पत पार्वती के बजावन लागे। और शंकर जी डमरू बजाने लगे और झरोकों से झांकने लगे कि हमें यहीं से दर्शन हो जाए। इस राम स्वरूप अगाध अनूप। चौक पड़े पलना में प्रभु, भगवान सो रहे थे, भगवान ने देखो फिर लीला की, तो भगवान ने चौंकने का अभिनय किया। भगवान पालने में पड़े हुए जान गए शंकर जी झरोकों से झांक रहे हैं, तो भगवान चौंक पड़ते हैं, अर्थात जाग जाते हैं, परंतु यहां उल्टा हो जाता है। भगवान चौंके तो क्या हुआ? चौंक पड़े पलना में प्रभु, प्रहरी प्रतिशोध को धावन लागे। जो रक्षक खड़े थे उन्हें दिखाए ये राम जी कैसे चौंक पड़े, बालक चौंक कैसे पड़ा, क्या देख लिया? देखा झरोकों से ये बाबा झांक रहा है, ये आवाज किधर से आ रही? डमरू की। डमरू पथ पार्वती के बजावन लागे, डमरू की आवाज किधर से आ रही? उन झरोकों से आ रही है। ये गाना कौन गा रहा है? दौड़ पड़ते हैं, धाए धरे अनुराग भरे, इन भागवतों को भगावन लागे। अनुराग से भरे हुए इन भागवतों को, क्योंकि राम जी के स्वरूप का दर्शन करना चाहते थे। ये प्रहरी आज डंडा लेकर दौड़ पड़ते हैं। इसीलिए तो हमने कहा था कि भगवान शंकर
भगवान शंकर भी भगवान के जब स्वरूप का दर्शन कर लेते हैं तभी उनके मन में शांति मिलती है। हमें भी भगवान के स्वरूप का ही दर्शन करना चाहिए। तो यहां पर वही स्थिति प्रकट होती है, चारों तरफ भगवान ही भगवान दिखते, सोय रघुवर सोय लक्ष्मण सीता, देख सतीयत भई सभी। सब चारों तरफ वही लक्ष्मण जी, वही राम जी, वही सीता जी दिख रही है। अब सती जी से सहन नहीं हुआ, सती जी ने आंखें बंद कर ली। नयन मोद हृदय कंप तन सुध कछु नाही, नयन मोद बैठी मग माही। शरीर कांपने लगा, देह की सारी सुध बुध भूल गई, हृदय में कंपन होने लगा, कुछ याद नहीं रहा, नेत्र बंद कर लिए, जहां खड़ी थी वहीं रास्ते में बैठ गए। नयन मूद बैठी मग माही, अब कुछ देखा नहीं जा रहा था, तो वहीं पर बैठ जाती। बहुर बिलो के नयन उघारी, कछ न दीखते हैं दक्ष कुमारी। वही रास्ते में बैठ गई और जब धैर्य धारण हुआ, हृदय में जब धैर्य हुआ, तब नेत्रों को खोला है। धैर्य धारण करके जब नेत्रों को खोला है तो वह कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा है। ये वैसी ही अवस्था हो जाती है जिस प्रकार से हम स्वप्न में, कभी हम स्वप्न देखते हैं और वह ऐसा स्वप्न हो जो हम देख ना पा रहे हों। देखिए, सोते हुए भी हम आंखें बंद कर रहे होते हैं, परंतु सोने में भी लोगों को दिखता, सोने में भी दिखता। और यह वैसी ही अवस्था होती जब सोते समय भी हम देख न पाए, तब जब नेत्र खुले तो हमें दिखता कुछ भी नहीं। बहुर बिलो के नयन उघारी, कछु न दीखते हैं दक्ष कुमारी। दक्ष पुत्री सती जी ने देखा कुछ भी नहीं है, न राम जी है न कुछ है। जिस वन में आई थी अब वन ही वन दिख रहा है, राम जी भी पता नहीं कहां चले गए। पुन पुन नाय राम पद सीसा, चली तहां जह रहे गिरीसा। बार बार राम जी के चरणों में प्रणाम किया है माता सती ने, भगवान के प्रभाव को देख लिया। भगवान के प्रभाव को देख भी नहीं पाई, सह नहीं पाई। और अब जब भगवान की महिमा को जान गई तो बार बार उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर चल देती हैं कहां पर, जहां भगवान शंकर विराजमान। गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशला, दीन परीक्षा कवन विद कहो सत्य सब बात। देखिए, राम जी की लीला ही ऐसी है। ये राम जी पता नहीं क्या कराना चाहे, क्या कराना चाहे, क्या करते हैं, ये केवल यही जानते हैं। सती जी पहुंची, भगवान शंकर हंसे और उनकी कुशलता पूछी। कुशल तो है, ठीक है सब, क्योंकि शंकर जी जानते सब हैं। विधि विपरीत भलाई नाही। अब हंसे क्यों? हंसकर कुशलता पूछी। बैठे थे वो तो बैठे ही थे, कह रहे थे आप जाइए परीक्षा करके आइए, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। परंतु जब आती हैं तो भगवान शंकर हंस पूछी कुशला, हंसे भी हैं और कुशल प्रश्न किए हैं। सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई।
सब ठीक रहा। अब इसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि भगवान शंकर ने पहले ही कहा था विधि विपरीत भलाई नाही। तो इससे भी एक संदेश प्राप्त होता है कि हम कोई भी कार्य यदि जो निर्धारित मार्ग है उस निर्धारित मार्ग के विपरीत करेंगे तो उसका परिणाम ज्यादा पता करने की आवश्यकता नहीं होती, वह परिणाम सबको पता होता है। इसके लिए यह नहीं सोचने की जरूरत कि हुआ क्या, पता रहता होने वाला क्या है, होगा क्या। क्योंकि जो प्रक्रिया है इसके विपरीत यदि कोई कार्य करता है तो उसका परिणाम सामने वाले पीछे वाले को पता रहता है। शंकर जी को यह बात पता थी कि ये जो कार्य कर रही हैं माता सती, ये विधाता के विपरीत है। तो संदेश भी यही है कि हमें भी वह कोई कार्य नहीं करने चाहिए जो व्यवस्था के विपरीत हो, जो भगवान की व्यवस्था हो। संसार की व्यवस्था के विपरीत नहीं हम कह रहे, यह तो हमने बनाई है, इसके विपरीत चलकर भी हमें कुछ हमारा अनुकूल हो सकता है। हाँ, अभी संसार में अभी कमेंट आ जाएगा तुरंत कि ये तो संसार की व्यवस्था है, इनके विपरीत भी आप चलोगे तो आपका मेरा तो काम बन गया था। ऐसा नहीं, पर आपका संसार की व्यवस्थाओं के विपरीत चलने पर भले ही आप सफल हो जाए या बच जाए, पर भगवान की व्यवस्था के विपरीत यदि आप कार्य करेंगे तो कभी भी बच नहीं सकते, भोगना ही है। उसका परिणाम क्या है ये निश्चित है। क्यों? शंकर जी कहते हैं विधि विपरीत भलाई नाही। विधाता के विधान के विपरीत जो कार्य करोगे तो भला नहीं होगा। अब भला होगा या बुरा होगा यह तो राम जी जाने, ये परंतु मुझे पता है भला तो नहीं होगा। इसलिए होए सोए जो राम रच राखा। अब राम जी ने जो रचना कर रखी है हम तो समझा रहे हैं, परंतु विपरीत ही कर रही है। तो अब तो भगवान ही जो करें, उबारो या मारो शरण में तुम्हारी। भगवान शंकर कहते हैं अब तो इनकी राम जी की मैं शरण में जाता हूं, ये चाहे अच्छा करें या बुरा करें। तो सती जी जब आती है तो इसीलिए शंकर जी ने हाथ से पूछी कुशलात, क्योंकि विधाता के विपरीत कार्य करने गई थी तो भगवान शंकर को पता था अवश्य कुशलता तो नहीं होगी। लीन परीक्षा कवन विद कहो सत्य सब बात। भगवान शंकर ने कहा हे सती बताओ, तुम भगवान की परीक्षा करने गई थी तो तुमने कैसे की परीक्षा? सच सच बताओ हमको। भगवान शंकर पूछ रहे हैं माता सती से सच सच बताओ तुमने किस प्रकार से परीक्षा ली, जानना चाहते हैं। और यहां पर मास पराण का दूसरा विश्राम समाप्त होता है। दो विश्राम हो गए यहां पर। भगवान शंकर ने जब प्रश्न किया सती समुझ रघुवीर प्रभाऊ भय बस से सन कीन दुराऊ। जब भगवान शंकर ने प्रश्न किया माता सती से कि लीन परीक्षा कवन विद कहो सत्य सब बात, किस प्रकार से तुमने परीक्षा ली, सच सच बताओ हमें। और इधर सती जी ने मन में अनुमान किया, भगवान का प्रभाव देख चुकी थी और अब वह बताना नहीं चाहती थी। भयभीत है इतनी अधिक भगवान के इस प्रभाव को देख करके, तो शंकर जी से भी छिपा गई। अपराध पे अपराध हो रहा है। और कभी कभी ऐसा संसार में होता है कि गलती पे गलती हम करते जाते हैं, परंतु ये गलती कभी गलती नहीं है,
सती जी अपराध पर अपराध करती जा रही। एक तो भगवान शंकर का कहा नहीं, विश्वास नहीं किया, बात नहीं मानी, और फिर भगवान की परीक्षा भी ले ली जाकर। परीक्षा लेने का अपराध, उस पर भी सीता जी का वेश बना लिया, बड़ा अपराध। और उसके बाद आती है तो भगवान शंकर जब पूछते हैं तो भय बस शिव सन कीन दुराऊ, पुनः अपराध हो जाता है। यह अपराध हो रहा, भयभीत है, इसीलिए हमें पहला अपराध करने से ही डरना चाहिए। लोग कहते हैं ना, एक झूठ बोलने के लिए हमें कई झूठ बोलने पड़ते हैं। तो प्रयास यह करें कि हम पहला झूठ ही ना बोलें, क्योंकि पहले झूठ को प्रमाणित करने के लिए हमें कई झूठों का सहारा लेना पड़ता है, पर फिर भी झूठ झूठ ही रहता है, वह सत्य नहीं हो जाता है। भले ही उस झूठ को सत्य करने के लिए हमें अनेकों बार झूठ बोलना पड़े। आज यही हो रहा है, माता सती से पुनः अपराध हो रहा है। भय बस शिव सन कीन दुराऊ, कहने लगी कछो न परिचालीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। हे गोसाई, कोई परीक्षा नहीं ली हमने। सती जी ने विचार किया, आप बताएंगे नहीं, क्योंकि अब तो बड़े संकट से गुजर कर आई हैं और यह संकट बड़ी मुश्किल से दूर हुआ है, और शंकर जी को बता दिया तो कुछ और बात ना हो जाए। एक भय आ गया मन में, झूठ का सहारा ले लिया। कछो न परीक्षालीन गोसाई, हे गोसाई, हमने कोई परीक्षा ली नहीं, हम तो गई, हम जान गई थी, आपकी बात पर हमें विश्वास हो गया, हमें तो आपकी बात पर विश्वास हो गया था। यहां नहीं हुआ था, वहां गई थी तब हो गया था। कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, प्रभु आपकी तरह ही मैंने उनको प्रणाम किया था, मुझे मिले थे श्री राम जी, आपकी तरह ही मैंने उन्हें प्रणाम किया। परम परमात्मा, मैंने भी सच्चिदानंद कहा, आपकी तरह का अर्थ यहाँ पर क्या होता है? कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। और भगवान शंकर ने कैसे प्रणाम किया था? जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चले मनोज न सावन। भगवान शंकर ने राम जी को जब प्रणाम किया था तो जय सच्चिदानंद जग पावन, जगत को पवित्र करने वाले सतचित आनंद अर्थात सच्चिदानंद उस परमात्मा की, परम ब्रह्म परमात्मा की जय। यही तो कहा था। सती जी भी कहती, प्रभु मैंने भी ऐसा ही कहा। कछो न परिचालीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। तुम जो तुम कहा तुम रसा न होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। प्रभु जब मैं यहां से गई तो मेरे मन में ऐसी भावना आई कि आप जो कहेंगे वह झूठा कैसे हो सकता है। मेरे मन में विश्वास हो गया, मेरे मन में है विश्वास हो गया प्रभु कि आप जो कहेंगे वह झूठा कैसे हो सकता है। यहां पर नहीं हुआ था, पर रास्ते में जब वहां पहुंची तो मेरे मन में विश्वास हो गया, आप झूठा कह नहीं सकते। इसलिए मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैं प्रणाम करके आ गई। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती झुकीन चरित सब जाना। भगवान शंकर ने ध्यान लगाया, अंतर्यामी प्रभु ने, प्रभु सर्वज्ञ, तुम्हें सर्वज्ञ, भगवान सर्वज्ञ, सबके हृदय की बात को जानने वाले हैं, अंतर्यामी है। भगवान शंकर ने ध्यान से देखा तो सती जी ने जो जो किया था सब जान गए,
सती जो कीन चरित सब जाना। और भगवान शंकर की ये माया तो देखो कि राम जी की माया को सिर नवाते हैं। भाव देखो शंकर जी के भाव। सती जी के जब इस चरित्र को जाना, बहोर राम माये सिरुनावा, प्रेर सते जे झूठ कहावा। ये भगवान शंकर की बात है, भक्त की बात है। भक्त होते ही ऐसे, भगवान अच्छा करे या बुरा करे, भगवान बुरा भी करे तो वह भी अच्छा ही मानते। इतना बड़ा कार्य जब जाना भगवान शंकर ने, तो भगवान की माया को सिर नवाया। कहा प्रभु आपकी माया अपरंपार है। जो प्रेरणा देकर आपने सती से झूठ कहलवा दिया, असत्य वचन बुलवाए, यह उन्होंने बोले नहीं है, आपकी ही यह प्रेरणा है। और जब आपकी प्रेरणा है तो जो आप करें, भगवान के जो भक्त होते हैं वे ऐसे ही होते। एक संत महात्मा थे, हमारे गुरुदेव कथा सुनाते। एक बार एक नदी में बैठकर नाव में बैठकर नदी को पार कर रहे थे। कुछ लोग और बैठे हुए थे, संत भी बैठे हुए थे, भगवान के भक्त थे। अचानक रास्ते में नाव डोलने लगी, कहीं से छिद्र से पानी आने लगा। सभी यात्री घबरा उठे, अरे अब तो नाव डूब जाएगी, कब कैसे। सब लोग सोचे बच जाए। थोड़ी देर में देखते हैं वे संत मां क्या करते हैं, वे कमंडल से जल लेकर नाव में डालने लगते। कमंडल से जल भर भर करके नाव में डालने लगते। बैठे हुए यात्री कहते हैं महात्मा जी आप क्या कर रहे हैं? सब लोग जल को बाहर निकाल रहे हैं और आप जल को भीतर डाल रहे हैं, नाव और जल्दी डूब जाएगी। आपका यह कृत्य मुझे समझ में नहीं आ रहा। पर महात्मा जल डालते रहे और जो भयभीत थे कि नाव डूब जाएगी, वह जल किसी तरह बाहर डालते रहे। भगवत प्रेरणा ऐसी हुई, नदी पार हो गई, नाव पहुंच गई पार, डूबी नहीं। और जब नाव पार हो गई तब वे महात्मा उस कमंडल से नाव से जल बाहर डालने लगे। सभी लोग बड़े विस्मित, महात्मा जी ये बात तो आपकी समझ में नहीं आ रही। जब बीच नदी में नाव थी, डूबने की ओर जा रही थी, जल भर रहा था, तो आप नदी से जल भर रहे थे नाव में। अब जब पार हो गए तो आप नाव में भरा हुआ जल उलीच रहे, वापस नदी में डाल रहे। भगवान के भक्त ऐसे ही हो। संत कहने लगे कि जब अरे नदी में जब भगवान डुबोना ही चाहते थे तो हमने कहा क्यों ना भगवान की और सहायता कर दूं, क्योंकि भगवान के कार्य में हमें सहायक होना चाहिए। जब वे हमें डुबोना ही चाहते, मारना ही चाहते, तो फिर और जल्दी करें, क्योंकि उन्हीं के कारण ही तो नदी में नाव में जल भरने लगा, बीच धारा में। तो हम इसलिए जल और डाल रहे कि प्रभु यदि आपकी यही इच्छा है तो ठीक है, मैं आपकी इच्छा में और अपनी इच्छा मिला देता हूं। जैसी आपकी इच्छा हो उसमें ही अपनी इच्छा मिला देना। और अब जब पार हो गए तो फिर अब हम भगवान की इच्छा हमें पार कर देने की है। तो जब पार कर दिया है तो अब इस नाव से हम जल नदी में डाल देते हैं कि अब भगवान ने हमें पार कर दिया है, तो भगवान की इच्छा में ही अपनी इच्छा को मिला देना ही भक्ति भाव है। शंकर जी ने भगवान की इच्छा में ही अपनी इच्छा को मिला दिया। यही इस चौपाई का अर्थ है, बहोर राम माये सिरुनावा, प्रेर सते जे झूठ कहावा। भगवान शंकर ने देखा सती जी ने झूठ कहा है, जो कृत्य किया वह भी जान गए, भगवान की माया को सिर नवाया है। प्रभु प्रणाम आपको।
आपकी माया को प्रणाम। आपके प्रेरणा से आपने सती को झूठ कहलवा दिया। हरे इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। भक्त सुजान शंभु हृदय में विचार कर रहे हैं, भगवान की इच्छा रूप भावी बड़ी प्रबल है, इच्छा रूपी भावी बड़ी प्रबल है, और भगवान की इच्छा में ही अपनी इच्छा को मिला देते हैं। सती कीन सीता कर वेखा, सेवर भयों विखाद विशेषा। सती जी ने सीता जी का वेश धारण कर लिया था। भगवान शंकर ने हृदय में जब विचार किया, मेरी माता का स्वरूप मेरी भार्या ने धारण कर लिया, बड़ा ही दुख उनके हृदय में हो रहा है। जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटे भगत पथ होए अनीति। अब यदि मैं सती से प्रेम करता हूं तो भक्ति मार्ग मिट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, अनीत है यह, क्योंकि मेरी भार्या ने, सती ने मेरी माता जगत जननी जगदम्बा जानकी का रूप धारण कर लिया है। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देते हैं। भगवान की इच्छा से इन्होंने झूठ भी कहा, भगवान की इच्छा से इन्होंने माता सीता का रूप धारण किया, तो अब भगवान की जो इच्छा है उसी इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देते हैं। परम पुनीत न जाए तज, ये प्रेम बड़ पाप, प्रगट न कहे तो महेश कछु, हृदय अधिक संताप। सती परम पवित्र है, इसीलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता, परंतु यदि इनसे प्रेम करता हूं तो बहुत बड़ा पाप है। भगवान शंकर प्रकट में कुछ नहीं कहते हैं, हृदय में संताप उत्पन्न हो जाता है, विखाद उत्पन्न हो जाता है। यहाँ की कथा में यहीं तक, और इसके बाद इसी दोहे से व्याख्या करते हुए अगली कथा में बताएंगे कि भगवान शंकर ने इसके बाद और क्या किया है, भगवान श्री राम जी की क्या लीला हुई। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।